तलाक, ब्रेकअप, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, दहेज प्रताड़ना, इन सभी शब्दों को आप समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर बहुत सुनते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शब्द हमारे नहीं हैं? ये सभी आयातित शब्द है। जब से हम स्मार्टफोन हाथ में लेकर स्मार्ट देखने के लिए पाश्चात्य संस्कृति को अंगीकृत करने का प्रयास करने लगे हैं, तब से ये शब्द आषाढ़ की आंधी में उड़ती हुई धूल की भांति हमारे समाज में मंडराने लगे हैं। अब तो जहाँ देखो वहाँ संबंध टूटते दिखाई देते हैं। आज नैनाचार हुए, कल प्यार नाम दे दिया गया, परसों ब्रेकअप हो गया। ये क्या चल रहा है? क्या इस जिस्मानी संबंध के लिए प्यार शब्द प्रयुक्त करना प्यार का अपमान नहीं है? प्रेम विवाह हुआ और कुछ महीने ही चल पाया, टूट गया। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इस पर विचार करते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के युवा में स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। स्मार्टफोन ने हमें इतना स्मार्ट बना दिया कि हम आज बेटा बाप की नहीं सुनता, भाई भाई की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती। प्रश्न ये है कि क्या मानवता निरंकुश होकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकती है? उत्तर है कदापि नहीं। क्यों नहीं? देखिए, शास्त्र कहता है, यह शास्त्र विधि मृत्युस्य वर्तते काम कारते न से सिद्धि मावोप्नोति न सुखम न परागतिम। अर्थात जो मनुष्य शास्त्रों की विधि छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार आचरण करता है वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है और न परम गति को प्राप्त होता है। लेकिन बाढ़ पर आई हुई नदी की भांति इस निरंकुश युवा पीढ़ी को अनुशासन में लाएगा कौन? यह काम शास्त्र बिना संभव नहीं है। अब प्रश्न ये है कि ये काम करेगा कौन? अरे लेकिन मैं भी कहाँ शास्त्र की बात करने लगा। मेरी शास्त्र की बात उच्छृंखल युवा पीढ़ी के लिए कदाचित ऐसे ही व्यर्थ है जैसे शस्त्र से सज्जित होकर युद्धोन्मुख रणभूमि में खड़े योद्धा को मृत्यु का भय दिखाना व्यर्थ होता है। विज्ञान के दौर में मैं कहाँ शास्त्र की बात करने लगा। आज तो बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े अफसर स्वप्रमाणित समाज सुधारक, स्वप्रमाणित बुद्धिजीवी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चलने का आह्वान करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं और कथित मानवतावादी विश्व समाज की वकालत करते हैं। लेकिन ऐसा समाज कैसा होगा? इसका आधार क्या होगा? इसके जीवन मूल्य क्या होंगे? ये उनको स्वयं पता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ठीक है, लेकिन इसके लिए शास्त्र को त्यागने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? क्या विज्ञान ने कभी ये बताया है कि बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए? हमारा आचार व्यवहार कैसा हो, ये चीज़ विज्ञान तय नहीं कर सकता। यह तो हमारे शास्त्र और संस्कृति को ही तय करने होंगे। हाँ, त्याग करना है तो आडंबर और पाखंड का कीजिए। मैंने यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी विश्व समाज की बात इसलिए की है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें मनमाफिक आचरण करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। हमारी स्वेच्छाचार प्रवृत्ति को बढ़ाकर हमें निरंकुश बनाते हैं और निरंकुशता मानव को पतन के गर्त में ले जाती है। हमारी संस्कृति में समाज के सर्वोच्च पद पर आसीन राजा को भी राजपुरोहित इसलिए रक्षा सूत्र बांधते थे ताकि राजा अपने संकल्प पर अडिग रहे और अपने धर्म से विमुख ना हो पाए। मतलब समाज में छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक सबके ऊपर कोई न कोई अंकुश था, कोई न कोई शासन था। किंतु आज हम निरंकुश होकर अपने आप को समाप्त करने पर आमादा है। व्यवहार में देखा जा रहा है कि कुछ बहन बेटियों को किंचित मात्र भी शासन स्वीकार्य नहीं है। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसके संबंध में शास्त्र क्या कहता है? रामचरितमानस में बाबा एक जगह लिखते हैं कि महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमी स्वतंत्र बहें बिगड़ई नारी। अर्थात जिस प्रकार भारी बरसात के बाद तालाब फूट जाता है और उसका पानी अनियंत्रित होकर भागता है, ठीक उसी प्रकार नारी स्वतंत्र होकर अपने आप को नष्ट कर लेती है। मैं जानता हूँ कि कथित बुद्धिजीवियों और कुछ बहनों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, उल्टा शास्त्र को ही गलत ठहराने लगेंगे, क्योंकि काल के बसीभूत हुए रोगी को औषधि में ही अवगुण नजर आने लगते हैं। आप आत्मसंतुष्टि के लिए चाहे शास्त्र को गलत कहें या संस्कृति को, किंतु सत्य तो सत्य होता है। आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश अंधेरे में कभी परिवर्तित नहीं होता। इसलिए सावधान हो जाइए
और इससे पहले कि स्वेच्छाचार की आग हमारे परिवारवाद, हमारी संस्कृति के बरगद को दावाग्नि की तरह जलाकर नष्ट कर दे, परम शीतलता देने वाले शास्त्रों की बात को स्वीकार कीजिए, बड़ों के अनुशासन को स्वीकार कीजिए और जड़ों से जुड़े रहिए, अन्यथा नष्ट हो जाओगे। धन्यवाद।